हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर दे शोइंग यू वर्सेस व्हाट आर दे फीलिंग यू। वो आपको क्या दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं आपसे, और वो सच्ची मायनों में क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे इस रीडिंग में। ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि एक जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टिव लेवल पे लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ निकल के आएगी। और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। ऑल्सो मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी है, सेपरेशन हो गया है, सिंगल हो, हर केस में आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आपको पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स या कुछ भी लेना है तो आप रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो आपको क्या शो कर रहे हैं और वो सच में क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट लेट मी टेक पुल आउट द डेक। ओके, अभी मुझे यहाँ पे ना चटका लग जाता। एनीवेज चलो, सो मैंने एरिया को भी क्लेंस कर लिया है, मैं डेक्स को भी क्लेंस कर लेती हूँ यहाँ पे, जो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंड लेट्स सी के चलो डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, क्लियर मैसेज दे, और प्लीज़ हमें बताए कि हमारे व्यूअर के जो भी पार्टनर है या जिनको सोचकर हमारे व्यूअर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो शो क्या कर रहे हैं। व्हाट आर दे शोइंग, व्हाट आर दे शोइंग राइट नाउ, क्या शो कर रहे हैं। व्हाट आर दे शोइंग, अभी आपको क्या शो कर रहे हैं आपके पार्टनर। व्हाट इज़ दिस पर्सन शोइंग राइट नाउ। ओके, ये पर्सन आपको क्या शो कर रहे हैं। व्हाट आर दे शोइंग। और एक लास्ट कार्ड लेते हैं। ओके ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है फर्टिलिटी। सो ये हमारा बॉटम डेक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3 है यहाँ पे। ओके, सो सोलर प्लेक्सस चक्रा, obstacles and challenges, patience, disruption, solitude, stand your ground, patience and planning। अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे नंबर 3 है, 5 है, 14 है, 16 है, 9 है, 7 है। आपको 7 दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा, या 7 दिख रहा होगा आजकल। ठीक है, 7 5 या 5 भी दिख रहा होगा आपको। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड यहाँ पे क्यों है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस यहाँ पे क्यों है। वाई इज़ दिस ऑब्स्टैकल एंड चैलेंजेस हियर, क्या दर्शा रहा है ये यहाँ पे। डेथ। पेशेंस की यहाँ पे एनर्जी क्यों निकल के आई है। एस ऑफ पेंटिकल्स। डिसरप्शन की एनर्जी क्यों है। जस्टिस। सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। टेम्परेंस। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी क्यों है। द एम्परर। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
तो ये कार्ड्स हमने इसलिए निकाले हैं कि वो आपके पर्सन आपको शो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे प्रिटेंडिंग, व्हाट आर दे शोइंग, व्हाट आर दे एक्टिंग लाइक। यहाँ पे जो साइंस निकल के आए सिग्निफिकेंट वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लिब्रा तुला राशि, धनु राशि सैगिटेरियस, यहाँ पे टॉरस भी है, यहाँ पे एम्प्रेस और एम्परर दोनों निकल के आए हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं। तो टॉरस वृषभ राशि और यहाँ पे है एरीज यानी मेष राशि। बहुत सारे सिग्निफिकेंट साइंस निकल के आए हैं यहाँ पे लाइक मेजर अरकानास। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी टेल यू, इस पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से व्हाट्स हैपनिंग इज़ ये पर्सन बहुत फियरफुल है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ को लेकर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ओके। ये पर्सन क्योंकि इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा इज़ नॉट हील्ड, इट्स नॉट अनब्लॉक्ड, तो क्या हो रहा है ना यहाँ पे आपके पर्सन कॉन्फिडेंस की कमी है उनके अंदर, ओके, या एटलीस्ट दिखने पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। चाहे सेल्फ एस्टीम की कमी भी हो सकती है, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी ऑलरेडी इस पर्सन के अंदर बिकॉज ऑफ द सोलर प्लेक्सस चक्र हो सकती है। फियरफुल बहुत है, कोई भी डिसीजन लेने में ये असर्टिव नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, या तो ये एक्शन लेते ही नहीं है या तो डिसीजंस ना ले पाने की वजह से एक्शन नहीं ले पाते हैं। सो आपको देखने में चीज़ें लग रही होगी कि ये पर्सन बहुत फियरफुल है, बहुत ज़्यादा डर रहा है, बहुत ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंट है, ठीक है, बट दिख नहीं रहा है ये सच में है, ओके। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलर प्लेक्सस चक्र अनब्लॉक ना होने के कारण ये चीज़ें हो रही है, डिसबैलेंस है कहीं ना कहीं, चक्रा डिसबैलेंस है जिसकी वजह से ये हो रहा है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पा रहे हैं और वो दिख भी नहीं रहा है बाहर। आपको लगता होगा ना कि एक्शन क्यों नहीं लेता, ये कोई डिसीजन क्यों नहीं लेता, ये मेरी तरफ क्यों नहीं आता, ये कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है। सो डेफिनेटली इस पर्सन को अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना चाहिए, उसे हील करना चाहिए, जिसकी वजह से ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है इस कनेक्शन को लेकर और वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बार बार इस रिश्ते को एंड कर देते हैं, ओके, और शो करते हैं जैसे कि ये रिलेशनशिप नामुमकिन है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, आसान नहीं होगा, बहुत फाइट करना पड़ेगा, बहुत ऑब्स्टैकल्स आएंगे इस कनेक्शन में। सो इट्स लाइक ये कनेक्शन अगर नोटिस किया है कि कनेक्शन बार बार ख़त्म कर देते हैं या ब्रेकअप कर देते हैं, नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं, इट्स बिकॉज ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है, ओके। ठीक है, तो आपको दिखने पे ये चीज़ें दिख रही होगी कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर इनको लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, जिसके वजह से वो बार बार इस कनेक्शन से दूर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत इतनी बड़ी होती है कि आप रिश्ते को ख़त्म कर दो। इफ़ यू लव समवन तो कोई भी दिक्कत या कोई भी ऑब्स्टैकल बड़ी नहीं होती है, ओके। लेकिन आपके पर्सन हर चीज़ को राई का पहाड़ बना देते हैं। फ्यूचर का भी उनको क्या पता, उन्होंने क्या सच में ट्राई किया फ्यूचर को लेकर, तो उन्हें कैसे पता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या नहीं। बट इट्स लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर करके दिखाते हैं चीज़ों को, छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो ठीक हो सकती है उसको ऐसे दिखाते बहुत बड़ी है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना आपको कमिटमेंट देने में बहुत देर लगा रहा है, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। कमिटमेंट तो छोड़ो, ये पर्सन स्टेबल भी नहीं रह पा रहे आपके साथ, आपको हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है मुझसे, ये मुझे कमिटमेंट देगा भी या नहीं, या ये स्टेबिलिटी भी तो ऑफ़र करे, ये आता है जाता है रहता है, कंफ्यूज करता है, मिक्स सिग्नल्स देता है, ये चाहता क्या है मुझसे। सो इट्स लाइक ये पर्सन ऐसे दिखाते हैं आपको कि अभी कौन सी ट्रेन निकल के जा रही है हमारी, अभी कौन सी हमें तुरंत शादी करनी है, देखा जाएगा फ्यूचर में देखा जाएगा। सो दे सैबोटैज दिस कनेक्शन। सैबोटैज का मतलब होता है जो चीज़ अभी हो सकती है उसको पोस्टपोन करना, उसको रोकना ज़बरदस्ती, ठीक है। सो वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे आपको, या एटलीस्ट दे आर शोइंग दिस, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि सी इट्स लाइक ये पर्सन ना, देखिए ये चाहे तो इस रिश्ते को बहुत ब्यूटीफुल रख सकते हैं, बना सकते हैं, आपको जस्टिस दे सकते हैं, इस रिश्ते को जस्टिस दे सकते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग इट। वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। वो जानबूझ के कह लो या कैसे कह लो, इस कनेक्शन को बार बार ख़राब कर रहे हैं।
ये आपको सैक्रिफाइस भी कर देते हैं, मैनी अ टाइम्स ये आपको सैक्रिफाइस कर देते हैं, या फिर ऐसा शो करते हैं कि देखो यार आगे जाके पता नहीं क्या होगा या नहीं, मैं कर पाऊँगा या नहीं, तो इट्स बेटर कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करूँ, या मैं तुम्हें कमिटमेंट देकर फॉल्स कमिटमेंट ना दूँ। मुझे ट्रिपल थ्री दिखा है अभी स्क्रीन पे, लेट मी शो यू। कहाँ पे है यार? तो यहाँ पे ट्रिपल थ्री दिख रहा है, देख लो, क्लेम कर लो इस एनर्जी को। तो ये पर्सन डेफिनेटली बार बार फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको ऐसा शो करते आए हैं कि ये कनेक्शन नहीं बन सकता, ये कनेक्शन नहीं हो सकता, या ये विक्टिम कार्ड भी बहुत प्ले करते हैं मैनी टाइम्स कि मेरे साथ देखो कितना बुरा हो रहा है, मेरे साथ देखो कितना बुरा हुआ है, इसीलिए मैं दूर रह रहा हूँ, इसीलिए मैं इस कनेक्शन को ठीक नहीं कर रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी में ये दिखाते हैं आपको हमेशा। लेकिन और ये पर्सन अगर ऐसा दिखाते हैं ना आपको कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जा रहा हूँ, मूव ऑन कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। इनकी लिटरली लाइफ डिस्ट्रक्ट हो चुकी है आपके बिना। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर ब्रोकन, दे आर शैटर्ड। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन ऐसा शो कर रहे हैं आपको कि मैं अकेला हूँ और मैं बहुत पीसफुल हूँ, मेरी लाइफ सॉर्टेड है, मेरा दिमाग सॉर्टेड है, मेरे दिल सॉर्टेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन दुखी है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और दे आर नॉट एट पीस। पीसफुल तो ये पर्सन इस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर आप लोग सेपरेशन में हो और ये सेपरेशन उन्होंने खुद लाया। ओके, इफ़ दे आर नॉट द वन हु आर टॉकिंग टू यू, अगर वो खुद आपसे बात नहीं कर रहे, अगर वो खुद आपसे दूर है, अगर वो खुद इस सेपरेशन को उन्होंने क्रिएट किया है, डिस्टेंस बना लिया है, तो दे आर नॉट हैप्पी। बट वो दिखा रहे हैं कि मैं अकेले रह के बहुत पीसफुल हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुझे ये भी लगता है ये पर्सन ऐसा भी शो कर रहा है आपको कि मैं इस कनेक्शन के लिए अभी स्टैंड नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर। अगर वो चाहे तो दे कैन स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन, दे कैन टेक स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन। बस प्रॉब्लम यह है कि उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र ही सारी दिक्कतों का कारण है। इस पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्र इट्स नॉट हील्ड, दैट इज़ वाई इनके अंदर वो असर्टिवनेस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो किसी कमिटमेंट में उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होता है। ओके, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ना इस रिश्ते को, ये पर्सन ऐसे शो कर रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, आई एम प्लानिंग, आई एम स्ट्रैटेजाइजिंग। मुझे सारी जो इस रिश्ते की जो बागडोर है इस पर्सन के हाथ में है, ये आपको ऐसा शो कर रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं स्ट्रैटेजाइज कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं डिसीजन लूँगा, मैं सोचूँगा, मेरे हाथ में है चीज़ें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इट्स हैपन बिकॉज ऑफ यू। आप इनको इतनी ज़्यादा ताकत देते हो कि ये इस कनेक्शन को अपने मन मुताबिक चला सके। ठीक है, सो दे आर द ड्राइविंग फोर्स। ये मैस्कुलिन एनर्जी में है, ये बंदा या ये बंदी जो भी है, वो इस रिश्ते को चला रहे हैं। वो जब चाहते हैं आपसे दूर हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, दे टेक देयर टाइम। आपको बोला भी होगा इस पर्सन ने कि मुझे सोचना है, मुझे वक्त चाहिए। ओके, तो क्या हक, देखिए रिश्ता आप दोनों का है ना, तो सिर्फ हक उनका नहीं बनता है ना सोचने का, वो आपसे जुड़े हैं तो हक आपका भी बनता है। ठीक है, और ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो ये पर्सन अपनी अबंडेंस, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। ये इनका ध्यान पूरा अपने करियर पे है, अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपनी ग्रोथ पे है, अपनी अबंडेंस पे है। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर देयर करियर, पैसे कमाने पे, फेमस होने पे, लग्जरी, इन चीज़ों पे ध्यान है इस पर्सन का। ठीक है, और ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये पर्सन सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपनी इनकी खुद की नीड्स है बस, बाकी इनको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से कर देती हूँ ताकि मुझे और कार्ड्स यहाँ पे निकालने के लिए जगह हो जाए। ओके, लेट्स सी कि ये पर्सन सच में क्या फील कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं, हमने चीज़ें देख तो ली कि क्या शो ऑफ कर रहे हैं आपको, लेकिन what is this person currently feeling? What is this person currently feeling? फील क्या कर रहे हैं ये पर्सन? फील क्या कर रहे हैं ये पर्सन? What is this person feeling?
सच में क्या फ़ील कर रहे हैं ये इंसान, सच में क्या फ़ील कर रहा है। गाइस मुझे इतनी आजकल प्यास लग रही है ना, मैं इतना पानी पी रही हूँ ना। आपको भी ऐसा हो रहा है क्या कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? बहुत प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी पानी पी रही हूँ ना मैं आजकल। चलो अच्छा ही है, बट फिर भी इतना प्यास क्यों लग रहा है, बहुत ही मुझे अजीब ही लग रहा है। ओके, लास्ट कार्ड निकालते हैं। व्हाट इज़ दिस पर्सन रियली फीलिंग? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है सेक्रल चक्रा। ओ माय गॉड, कितने चक्रा ब्लॉकेजेस है इस पर्सन के। गाइज अगर आपको रीडिंग बड़ी लग रही है तो आप स्किप कर सकते हो या कोई और रीडिंग देख सकते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट में रीडिंग नहीं करूँगी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैप्ड इन फियर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, विजडम, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एक चीज़ तो ये आपको जो दिखा रहा है वो सच में है कि हाँ, ये पर्सन अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, ठीक है। लेट्स सी के कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट क्यों है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट क्यों है यहाँ पे। द फूल है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है? इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन हियर? व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन हियर? फोर ऑफ पेंटिकल्स। ट्रैप्ड इन फियर क्यों है यहाँ पे? ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अरे यार, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हियर? स्ट्रेंथ। विजडम क्यों है यहाँ पे? सेवन ऑफ कप्स। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये क्यों है यहाँ पे? सेवन ऑफ वॉन्ड्स। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों है? इस पर्सन के ना बहुत सारे सपने हैं, लाइक अपनी लाइफ को लेकर भी बहुत सारे सपने हैं और इस रिश्ते को लेकर भी बहुत सारे सपने हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे? दी एम्प्रेस। और सेक्रल चक्रा, ये बॉटम ऑफ द डेक में क्यों आया है? बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स। इस पर्सन को ना इंटिमेसी का या बहुत कमिटेड रिलेशनशिप्स का, बहुत करीब आने का डर भी है, क्योंकि इनका सेक्रल चक्र भी यहाँ पे ब्लॉक्ड है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं व्हाट आई सी हियर इज़ ये पर्सन अपने में ही मेंटल लेवल पे इतने ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ों में घिरे हुए हैं। हो सकता है कि इनके आसपास कुछ भी इनके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, या आप दोनों का कनेक्शन ही ले लो, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया है। हो सकता है आप जब साथ होते हो तो लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, कोई भी डिसीजन नहीं हो पाता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, लड़ते झगड़ते ही रहते हो, ठीक है। तो इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई है ना आपके कनेक्शन में, इस पर्सन को लिटरली हारा हुआ सा महसूस होता है मैनी अ टाइम्स जब वो आपसे बात करते हैं या जब वो आपके साथ होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से फिर वो इग्नोरेंट हो जाते हैं, फिर वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, इस रिश्ते को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ये बहुत केयरफ्री रहना पसंद करते हैं। इनको किसी चीज़ के लिए कोई फोर्स करे या किसी चीज़ के लिए इनको कोई बोले या कोई चीज़ ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करे इनसे, या लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें इनकी एनर्जी को बहुत ड्रेन करता है। क्योंकि उनको लगता है मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत मैं हार चुका हूँ, थक चुका हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं और लड़ने झगड़ने की। तो इनको एक रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन बहुत आसान रिलेशनशिप चाहिए। लड़ना झगड़ना इज़ नॉट देयर टाइप्स, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्सन आपसे दूर है, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि दे कांट टेक इट। सो अगर आप इनको अपनी लाइफ में रखना चाहते हो तो लड़िए, लड़ना झगड़ना थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा, या किसी भी बात को लेकर इनको फोर्स करना आपको बंद करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को क्वीन ऑफ फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रही है। मैंने जैसा बोला, इस पर्सन का ध्यान अपने करियर पे भी है, अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपनी ग्रोथ पे है, अपनी अबंडेंस पे है। ये पर्सन बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, बट साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग लेवल पे भी आया है कि पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, या आपको इतना ज़्यादा करीब मानते हैं कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन। ये हमेशा आपको अपने करीब रखना चाहते हैं और ये हमेशा आपको अपने बना कर रखना चाहते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू मेक यू देयर्स, लाइक ये पर्सन सच में
आपको कभी खोना नहीं चाहते, दे गो वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी ए पर्सन डेफिनेटली इमोशनल लेवल पे वल्नरेबल नहीं हो पाते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते। आपने कई बार देखा होगा ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, ज़्यादा प्यार शो नहीं करते, जितना आप करते हो उतना नहीं करते, क्योंकि डर है इस पर्सन को, ठीक है। बहुत फियर्स है, बहुत फेयरफुल है ये पर्सन इमोशंस को लेकर, वल्नरेबिलिटी को लेकर, डरते हैं प्यार शो करने को, ठीक है। अब इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे मे बी चाइल्डहुड इनका अच्छा नहीं रहा हो, या रिश्ते इनके पास्ट में अच्छे नहीं रहे हो, या आपके साथ ही कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया हो जिसके बाद ये डरने लगे प्यार से, क्योंकि ये इंसान बहुत इमोशनल है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। गुरूर है इस पर्सन में, लेकिन उतने इमोशनल है ये पर्सन, ठीक है। एंड अगर ये अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं या इतना ध्यान नहीं दे रहे इस कनेक्शन में, इट्स बिकॉज उनके फियर्स, बहुत फियर्स है इस पर्सन के रिश्ते को लेकर, स्पेशली इमोशंस को लेकर, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन ना दैट्स गोइंग थ्रू अ लॉट। मैं आपको बोलूँगी कि इफ़ पॉसिबल आप अपनी चीज़ों को ज़रा सा साइड में रखिए और इनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ दीजिए, हीलिंग दीजिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, इनका माइंड बिल्कुल स्टेबल नहीं है इस वक्त, ठीक है, जिसके वजह से ये रिश्ते में क्या ही दे पाएंगे। बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन दिमागी तौर पे बहुत कुछ सह रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, ओके। तो आप इनके लिए स्ट्रेंथ बनिए, क्योंकि ये खुद को हिम्मत देने की बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन इस पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चल रही है। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, स्पेशली मेंटली, इमोशनली, कि उसको दे आर नॉट एबल टू टेक इट प्रॉपरली, ये उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यू नीड टू सपोर्ट दिस पर्सन। एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते हो तो इनको किसी चीज़ के लिए इस वक्त बॉदर मत करो, क्योंकि ये पर्सन दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट मेंटली, ठीक है। और ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, बट राइट नाउ द टाइम इज़ नॉट राइट फॉर देम। देयर इज़ अ लॉट ऑन देयर प्लेट राइट नाउ। हो सकता है इनका करियर, हो सकता है इनकी फैमिली, हो सकता है इनका हेल्थ, या फिर एक ओवरऑल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इस पर्सन की। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या ब्लॉक, देखिए मैं जब भी ब्लॉक की बात करती हूँ, लोगों की माइंडसेट ऐसी हो जाती है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, ये बहुत शैलो बातें करते हो आप लोग, मैं डीप बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एनर्जेटिक ब्लॉकेज, इमोशनल ब्लॉकेज, बात ना करना, अनब्लॉक हो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे फिर भी बात ना करना। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ ब्लॉक दे आर कीपिंग यू ऑन। अगर ऐसा है या ये अगर आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं तो क्योंकि ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ में ये गलत है, ये इंसान के प्यार को क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो? करो ना, तुमको किसने बोला है कि करियर पे ध्यान मत दो, बट प्यार को तो सैक्रिफाइस मत करो। प्यार को अपनी जगह दो ना, अपना वक्त दो, दिन में 1 कॉल करो, बट प्यार को तो इम्पोर्टेंस दो। लेकिन दे आर नॉट डूइंग दैट, दे आर नॉट एबल टू डू दैट। मैं ये नहीं बोलूँगी जानबूझ के कर रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सेक्रल चक्र ऑल्सो। मुझे लगता है ये पर्सन डिटैच्ड है अपनी खुद की इमोशन से, खुद की। वैसे ये पर्सन, देखिए अगर आपने एक नोटिस किया होगा, जब ये पर्सन प्यार देते हैं ना तो इनसे बेटर लवर कोई नहीं होता है। इतने रोमांटिक हो जाते हैं, इतनी केयर करते हैं, फिर इतना पैम्पर करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं होती है, क्योंकि दे आर दैट लवेबल, ओके। बट जब सेक्रल चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड हो ना, तो इमोशन से इंसान डिटैच हो जाता है। वो खुद के भी इमोशंस को फील नहीं कर पाता है और दूसरों के भी इमोशंस को फील नहीं कर पाता है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप रोज़ क्वार्ट्ज लो, रोज़ क्वार्ट्ज उनके नाम से एक्टिवेट कराओ मुझसे। मैं उसको इस तरह से इतना पावरफुली उसको एक्टिवेट करूँगी कि वो उनका सेक्रल चक्र, हार्ट चक्र, उनका सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए आप सिट्रीन भी ले सकते हो, टोटली हील हो जाएगा। एंड दे विल बी एबल टू फील कि ये पर्सन दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट फियर्स एंड वो सारे डर और वो सारा जो ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं ना अभी, कि मैं अकेला ही सब चीज़ों से लड़ रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज दीज चक्र आर ब्लॉक्ड। तो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन को मुझे लगता है कि थोड़ा मदद अपनी तरफ से करनी चाहिए। अब हो सकता है तो इनके लिए क्रिस्टल्स लो, उसको एक्टिवेट कराओ, ठीक है। और आप इनके लिए सिट्रीन भी ले सकते हो, जैसे मैंने अभी बोला। सिट्रीन इनके सोलर प्लेक्सस चक्र को अनब्लॉक करेगा और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। देखिए अभी आपको पता है ना, आपको रीडिंग से समझ में आ रहा है कि उनके कॉन्सेप्ट चक्रास यहाँ पे हील नहीं है, और जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत प्यारा है, बहुत इमोशनल है।
लेकिन इनकी इमोशनल साइड आपको दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि उनके चक्रास ब्लॉक्ड है। तो मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ क्रिस्टल्स पहनने से ही चक्रा हील हो जाएंगे, लेकिन 20-30% हेल्प करेगा अगर आप उनके नाम से एक्टिवेट कराते हो। तो सिट्रीन इसलिए एक्टिवेट कराओ कि वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो आपके लिए स्टैंड ले पाए। और रोज़ क्वार्ट्ज इसलिए एक्टिवेट करो कि उनका सेक्रल चक्रा, उनका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो पाए और वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाए या फील कर पाए, आपकी फीलिंग्स को समझ पाए। दैट इज़ वॉट आई मीन टू से, ठीक है। सो या आप कार्नेलियन भी ले सकते हो मुझसे, ठीक है। कार्नेलियन आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि कार्नेलियन मैं ज़्यादातर नहीं देती हूँ, लेकिन रोज़ क्वार्ट्ज बहुत अच्छा है फॉर अनब्लॉकिंग दिस पर्सन सेक्रल चक्रा, ठीक है। चलिए, आप आने वाले समय में क्या चेंजेस देखोगे इस पर्सन के इमोशंस में या इनकी फीलिंग्स में? आने वाला समय इस पर्सन की फीलिंग्स में क्या बदलाव लाएगा? आने वाला समय इस पर्सन की फीलिंग्स में क्या बदलाव लाएगा? मैं नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 5, 13, 8, 2, 6, 2, 9, 99, 55 दिख रहा होगा आपको, ठीक है, या 555। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि इस पर्सन की आने वाले समय में कैसी फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर। एक्सटेसी, मिस्टेक्स, ओके, हीलिंग, सॉरी हार्ट फॉग, हीलिंग बोला मैंने, कर्मा, और जो लास्ट कार्ड है वो इल्यूसिव का है और बॉटम ऑफ द डेक में है शॉकिंग। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे जो निकल के आया था, एरीज था यानी मेष राशि, लियो था यानी सिंह राशि, और टॉरस था यानी वृषभ राशि। तो यहाँ पे एक्सटेसी का कार्ड क्या दर्शा रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। मिस्टेक्स क्यों है यहाँ पे? वाई इज दिस मिस्टेक्स हियर? 3 ऑफ पेंटिकल्स। हार्ट फॉग को यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। कर्मा को यहाँ पे क्या क्लैरिफाई कर रहा है? वाओ, एस ऑफ कप्स। इल्यूसिव को यहाँ पे क्या क्लैरिफाई कर रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक में शॉकिंग क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, आप क्योंकि आपने हिम्मत छोड़ दी है, आपने ये भी फील करना छोड़ दिया है कि कुछ ठीक भी हो सकता है, हमारी बात भी हो सकती है, हमारा पैचअप भी हो सकता है कभी, लेकिन मुझे वो होता हुआ दिख रहा है और आपके लिए ये बहुत शॉकिंग होगा, आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। और इतना आसान नहीं होगा, ये चीज़ होना इतना आसान नहीं है। थोड़े से ट्रबल्स, थोड़े से प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा और तब जाके ये रीयूनियन या ये स्टेबिलिटी मुझे आते हुए दिख रही है जो मिसिंग है आपके कनेक्शन से। पहली चीज़ तो ये पर्सन जो चीज़ करने वाले हैं वो ये है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको चेज़ करेंगे, आपको एक्साइटमेंट फील कराएंगे, आपको आपके लिए क्यूरियस हो जाएंगे और बहुत अच्छा समय आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, वेर दे विल बी चेजिंग यू, वेर वो आपको दिखाएंगे कि वो आप उनके लिए कितना ज़रूरी हो, वो वेर दे विल शो यू कि वो कितना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, कितना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। एंड दे विल शो यू एज इफ़ हाउ मच दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, आप उनके लिए कितना ज़रूरी हो। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये होगी कि ये पर्सन अगर आपने इन पे डाउट किया था या आपने इन पे ब्लेम डाला था कि तुम थर्ड पार्टी में हो या तुम्हारे लाइफ में कोई और आ गया है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट फील करेंगे कि तुमने मेरे ऊपर ऐसा डाउट लिया कैसे, या तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा कैसे, तुमने मेरे बारे में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की कैसे, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दूसरी, फिर भी मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं और रीयूनाइट करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन अगर अभी जैसे मैंने कहा बहुत इमोशनली ऑल ओवर द प्लेस है, मेस्ड अप है इनके सारे फीलिंग्स और इमोशंस ब्लॉक्ड है क्योंकि सेक्रल चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड है, मिक्स सिग्नल्स दे रहा है ये पर्सन। तो आने वाले समय में आपको मिक्स सिग्नल्स नहीं देंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और ये आपकी तरफ बहुत कॉन्फिडेंटली बढ़ेंगे। कोई भी इफ्स, नॉट्स, बट्स, वाइज, व्हाट्स, वेंस कुछ नहीं रहेगा, बहुत कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको वो चीज़ उनके बिहेवियर से फील होगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि
इस पर्सन को अगर अपनी गलतियों को सुधारना है ना, तो इनको आपकी तरफ प्यार लेकर आना ही पड़ेगा, इनको प्यार आपको शो करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। इनको आपको प्यार ऑफ़र करना ही पड़ेगा, मतलब मैंडेटरी हो जाएगा उनके लिए करना, ठीक है। एंड दे विल बी गिविंग यू लव, और यही इस पर्सन का कर्मा है कि इन्हें आपको प्यार देना पड़ेगा, विच यू डिज़र्व, ठीक है। आपको प्यार से इस पर्सन को पूरा भर देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि क्योंकि इनको कहीं और से प्यार नहीं मिलेगा। इफ़ दे डोंट गिव यू लव, इस पर्सन को इनके फैमिली से भी प्यार नहीं मिलेगा, इनको इनके दोस्तों से प्यार नहीं मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगा। दैट इज़ देयर कर्मा। मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन, अगर इन्होंने आपका ट्रस्ट किसी भी तरह से डिसऑनेस्ट होके, झूठ बोल के, धोखा दे के, आपके साथ गेम्स खेल कर, किसी भी तरह से अगर आपके साथ इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट खोया था, दे विल हैव टू अर्न इट वेरी हार्ड नाउ। इस पर्सन को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है, मैं एक चीज़ बताना मिस कर गई, यहाँ पे 2 कार्ड्स थे यहाँ पे नीचे जो मैं बताना भूल गई। मुझे ये लग रहा है कि पर्सन आप इनकी दुनिया हो, यू आर एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन। आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हो, आप इस पर्सन को स्ट्रेंथ देते हो, आप इस पर्सन की लाइफ में अबंडेंस लाते हो, आप इस पर्सन की वो दुआ हो जो ये कबूल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर, अगर आप भी इस पर्सन के लिए कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दुआ मांग रहे हो, तो वो वर्क कर रहा है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं या आएंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अगर इस पर्सन को वापस लाना है, आपको स्पिरिचुअल हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको यूनिवर्स से जुड़ना पड़ेगा, आपको एंजल से जुड़ना पड़ेगा, और आपको उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी टू गेट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। इतना आसान नहीं होगा, आपको भगवान की मदद लेनी पड़ेगी, ओके, डिवाइन की मदद लेनी पड़ेगी, आपको प्रे करना पड़ेगा, आपको पूजा अर्चना, चैंटिंग, ये सारी चीज़ें करनी। जिस भी भगवान में आप मानते हो, जिनको आपने गुरु माना है, ठीक है, उनको ग्रैटिट्यूड शो करो और उनसे मांगो इस पर्सन को, और भरोसा रखो कि वो आपको वापस देंगे, बिकॉज यू डिज़र्व इट, यू आर एन एम्प्रेस, ठीक है। सो या लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि एडवाइस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे। व्हाट एडवाइस डू वी हैव, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर आवर व्यूअर्स। किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है ऑन देयर साइड। यू विल गेट थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स टुगेदर, ओके। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, फिर यहाँ पे ब्लॉक्ड अहेड का कार्ड आया है, फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है मीटिंग का, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पैशन, योर पैशन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है कि यू विल गेट थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स टुगेदर। तो ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है आपके रिश्ते में, यू विल गेट ओवर इट। आपको एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होके चलना होगा, ठीक है। ब्लॉक्ड अहेड, द पाथ अहेड इन ट्विन फ्लेम जर्नी हैज़ ब्लॉक। तो स्पेशली ये बताया गया है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पर, जो कि यहाँ पे है कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस और एम्परर की जोड़ी निकल के आई है, ठीक है। सो या डेफिनेटली अगर यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी तो ब्लॉकेजेस है। ट्विन फ्लेम जर्नी देखिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि आजकल वीडियोस में सुनते हो, आप मेरी रीडिंग्स में सुनते हो, बाकियों की रीडिंग्स में सुनते हो कि ट्विन फ्लेम, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं भी ट्विन फ्लेम में ही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब कुछ अजीबोगरीब नहीं होती है, वो एक प्रॉपर एक रोमांटिक रिलेशनशिप जैसी होती है, लेकिन इट इज़ वेरी रेयर। 100 में से 10 ही लोग होंगे कपल जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, क्योंकि बाकियों का ट्विन फ्लेम उनके अंदर ही होता है, ठीक है। सो अगर आप कोई वीडियो सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो आप कंफर्म कराइए किसी स्पिरिचुअल गाइड से, जैसे टैरो रीडर्स में, मुझसे भी आप कंफर्म करा सकते हो। वैसे तो ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आप किसी रीडिंग से नहीं जान सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं, लेकिन बहुत लोगों को, मतलब मैं बोलूँ आपको, आज जो वीडियो देख रहे हो ना आप लोग, आप अगर 50,000 लोग वीडियो देख रहे हो ना, आप में से सिर्फ 5,000 लोग ही ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। ये मैंने ज़्यादा बोल दिया, ओवर एग्जैगरेट मैंने कर दिया थोड़ा सा, लेकिन प्रोबेबिलिटी एक बता रही हूँ। 5,000 भी नहीं, चलो 1,000 है यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद सबसे पहला जो एक्सपीरियंस होता है, मैं आपको बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल जाती है, आपकी नींव हिल जाती है पूरी, ठीक है। आप मतलब इतने शेकन अप हो जाते हो ना आप, कि मतलब आप खुद नहीं रह जाते हो, आप बहुत बदल जाते हो, आपकी सोच बदल जाती है, आपके अंदर अनकंडीशनल लव आ जाता है, ओके। क्योंकि मैं खुद एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ,
आपकी सोच बदल जाती है, आपकी लाइफ बदल जाती है, बहुत सारे फिज़िकल सिकनेसेस आ जाते हैं, बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं, ठीक है, आप बेजार हो जाते हो, ठीक है। इट इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल गिफ्ट जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें मिलता है, क्योंकि और हाँ, एक बहुत बड़ा साइन ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो सेम आपके जैसे होते हैं, एग्जैक्टली दे आर लाइक यू। इसीलिए उनको देख के आप ट्रिगर हो जाते हो, उनके साथ होके आप ट्रिगर हो जाते हो, क्योंकि वो आप ही हो, वो आपका मिरर सेल्फ है, ठीक है। और जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, हमें अपनी खामियां नज़र आती है, अच्छाइयाँ तो दिखती है लेकिन खामियां भी दिखती है। एंड जब आपको कोई लाइफ में ऐसा मिल जाए जो आपके जैसा ही है, जो आपके जैसा ही है बिल्कुल, वो आपका ट्विन फ्लेम, मतलब मैं ये नहीं बोल रही वो पक्की से ये क्राइटेरिया नहीं बनता है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम, इट इज़ वन ऑफ द साइन, सॉरी, कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और एक बहुत ही बुरी कोई आपको डिसीज़ भी लग जाती है, या फिज़िकली आप किसी न किसी तरीके से आपको कोई डिसीज़ या कोई हेल्थ इश्यूज़ भी जनरेट हो जाती है, स्पेशली अगर वो डिसीज़ या वो हेल्थ इशू सामने वाले को हो तो, ठीक है। मेरे केस में भी ऐसा हुआ है, मैं नहीं बता सकती कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम चीज़ है जिससे मैं सफ़र कर रही हूँ। अच्छा नहीं रहेगा वो मैं कैमरा पे बताऊँ। सो इट्स लाइक, क्योंकि मेरे ट्विन फ्लेम के साथ वो चीज़ हुई, इसीलिए वो मेरे साथ भी हो रही है, ठीक है। सो या एंड मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि मीटिंग्स होने वाले हैं बहुत लोगों के, बहुत जल्द यूनियंस होने वाले हैं। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप लाइफ में सिर्फ लव लाइफ पे फोकस कर रहे हो, आपका लाइफ में बाकी भी चीज़ें हैं, आपका करियर है, आपकी फैमिली है, आपके पैशंस हैं। देखिए, लाइफ में हम सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं आए हैं, लाइफ को हम जीने के लिए आए हैं, हर एक दिन को हम जीने के लिए आए हैं, ठीक है। तो आपने अगर लाइफ को, देखिए आजकल क्या हो गया ना, पिक्चर देख के, वेब सीरीज़ देख के, सीरियल्स देख के, ड्रामास देख के लोगों को लगने लगा है कि लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप बनाना ही बहुत ज़रूरी हो गया। नहीं, रिलेशनशिप एक बहुत ही छोटा पार्ट है। लाइफ पार्टनर का मतलब पता है क्या होता है? हम सब क्यों रिलेशनशिप में आते हैं? क्योंकि हमें लाइफ पार्टनर चाहिए होता है। और लाइफ पार्टनर, अगर हम शब्द को देखें तो लाइफ पार्टनर का अर्थ होता है हमारी लाइफ को जीने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत। जैसे हमारे कॉलेज में हम कोई दोस्त ढूंढते हैं ना, पार्टनर ढूंढते हैं ना, या किसी पीजी में रहने के लिए हम पार्टनर ढूंढते हैं, वैसे ही लाइफ पार्टनर का अर्थ होता है कि कोई पार्टनर ढूंढना। इट इज़ नॉट समथिंग कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ, आप उसको अपनी ज़िंदगी समझने लगो, आप उसके लिए अपने पैशन, अपना करियर, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ ख़राब कर लो, ठीक है। देखिए, कहना बहुत आसान होता है, मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ। मुझे पता है कि जब आप प्यार में होते हो ना, तो भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, वही इंसान चाहिए होता है, बस वो प्यार से बात कर ले, समझ ले, वही हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर चीज़ों को देखोगे, स्पिरिचुअली एस्पेक्ट से देखोगे ना, तो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मिशन होता है, जो आपका लाइफ पर्पस होता है, आपके सोल पर्पस भी होता है, उसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और उन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने के लिए आपका पैशन, आपको क्या पसंद है, वो करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट वॉज इट। आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। एंड यार, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो? कर दो, फ्री है, ठीक है। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, मिस मी।